तो आज हम देखेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, इसको हमें ध्यान से समझना होगा। तो आइए इसको हम समझते हैं कि द्विघाती समीकरण क्या कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात क्या रहे, 2 रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघाती समीकरण। यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक क्या है, मानक समीकरण है, जहाँ पर ये हमारा ए बी और सी ये जो संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर ये x जो है तो ये क्या है, हमारा चर है। और इसमें हमें ये ध्यान देना है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघाती समीकरण का क्या हो गया, मानक रूप हो गया। और इसमें हम देखते हैं कि चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। और चर की अधिकतम घात यहाँ पर 2 ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम इसको, जब हम इसके शून्यक निकालेंगे, शून्यक या मूल, तो x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे, x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे। और जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। एक को हम अल्फ़ा और दूसरे को हम बीटा, इस प्रकार से ले करके चलते हैं। तो आइए हम समझते हैं कुछ इसके क्वेश्चन से। तो हम प्रश्नावली देखते हैं कौन सी है, 4.1 प्रश्नावली 4 क्या है, 1 है। इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको हमें जांच करना है। तो जांच इसकी सिंपल है, बस हमें इसका सलूशन देखिए। सलूशन में ये देखते हैं कि हम इसके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हम दोनों को ही लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, x+1 का क्या है, ये होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसका देखिए हल करने का जो मेथड है वो ये है कि हम दोनों साइड का ही हल करेंगे और फाइनली ये इसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे। अगर इसमें x का स्क्वायर रहता है तो इसका मतलब ये द्विघाती समीकरण होगा, यानी चर की अधिकतम घात 2 होगी, तो ये कहलाएगा। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू क्या होगा, ये b प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुल गया। और इधर हम ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 2 का इससे गुणा और फिर 2 का क्या होगा, 3 से गुणा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 6। अब देखिए x का स्क्वायर और ये प्लस 2x और ये प्लस क्या होगा, ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये 2x माइनस 6। अब इसको हम पूरे को इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर ये आएगा तो माइनस 2x होगा, और ये
6 क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। पक्षांतर किए और इस साइड अब क्या हो गया 0। अब हम देखते हैं कि ये -2x + 2x कट जाएगा और ये बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ +1 है और यहाँ +6 है तो ये हो जाएगा +7 = क्या है 0। तो हम देखते हैं कि चूँकि हमारा जो इक्वेशन है वो ax का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर अभी भी इसमें है, तो ये हमारा जो समीकरण होगा ये कैसा होगा, एक द्विघाती समीकरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर, अब इसका आप सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड में देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड है, x का स्क्वायर थोड़ा ठीक से बना दिया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है, x का स्क्वायर -2x = -2 इंटू कोष्टक में दिया है 3 - x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका देखिए सॉल्यूशन में हम कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में x का स्क्वायर माइनस ये 2x है और ये इधर राइट साइड में -2 3 माइनस क्या है x है। तो इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आ जाएगा और फिर इस -2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो पहले माइ चिन्हों का होगा तो ये प्लस होगा, फिर ये 2x आएगा और इधर x का स्क्वायर ये -2x होगा और इसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो x का स्क्वायर -2x, ये 6 में माइनस है तो 6 में प्लस हो जाएगा और 2x में प्लस है तो 2x में माइनस हो जाएगा और राइट साइड में 0 होगा। अब ये -2x ये इकट्ठा हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा माइनस में 4x और प्लस में क्या आएगा 6 = 0। अब इसकी हम तुलना करते हैं। अब ये चूँकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे तो इसकी तुलना करेंगे ax का स्क्वायर bx + c से, तो हम पाते हैं कि इसमें अभी अंतिम में x स्क्वायर है। दैट मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है, ये एक द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा है। इससे क्लियर हो गया कि ये एक द्विघाती समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, थर्ड, इसमें क्या दिया हुआ है, x - 2 x + 1 = x - 1 इंटू x + 3। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन को। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए लेफ्ट साइड में ये दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो मल्टीप्लाई को ध्यान से करना है, पहले हम इसको अच्छे से लिख लें। x - 2 x + 1 = दिया कितना है x - 1 इंटू x + 3। तो इसका पहले हम इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे। तो ध्यान से देखिए x इसको लिख बस देंगे x × x + 1, फिर इस -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे x + 1 और इधर भी सेम यही प्रोसीजर x का मल्टीप्लाई x + 3 से होगा, फिर ये -1 का मल्टीप्लाई x + 3 से होगा। ये स्टेप आप पहले ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखिए और समझिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ये x का मल्टीप्लाई इस x से करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इस x से होगा तो ये क्या होगा x का स्क्वायर, फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये क्या आ जाएगा x आएगा, फिर इस -2 का मल्टीप्लाई इस x से होगा तो कितना आएगा -2x आएगा, फिर इस
-2 का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो पहले चिन्हों का होगा माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा और 2 एकम क्या होगा 2। ये हमारा लेफ्ट साइड का आ गया। ऐसे ही सेम राइट साइड में x इंटू एक्स क्या होगा x का स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 3x होगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये -1x को हम केवल x लिखेंगे, 1 को नहीं लिखा जाएगा। और इस -1 का मल्टीप्लाई क्या होगा 3 से होगा तो ये कितना आ जाएगा -3। ये लेफ्ट और राइट साइड आ गया। इस स्टेप को आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा मिस्टेक बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब हम सभी पहले एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर को अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अभी हम पहले इसको सॉल्व कर लें। एक्स में ये -2x जाएगा तो ये -x आएगा -2। इधर भी जो सॉल्व होता है सॉल्व कर ले। एक्स स्क्वायर +3x में -x चला जाएगा तो प्लस क्या बचेगा 2x -3। आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से आना चाहिए, तभी आप सही से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपका गलत होगा। अब हम पक्षांतर कर लेते हैं इसका। तो इसका चिन्ह अभी क्या है प्लस में, इसका चिन्ह यहाँ पर क्या है प्लस में। तो जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ -x का स्क्वायर, इसका भी चिन्ह प्लस में है तो ये भी क्या आ जाएगा -2x। और ये 3 का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा और ये -x और ये -2x हो जाएगा माइनस में 3x। और ये -2 और ये +3 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 3x - 1 x का स्क्वायर नहीं है, सीधा सीधा क्या है x का स्क्वायर हमारे पास अब नहीं बचा हुआ है, सब कट चुके हैं। तो ये एक क्या होगा द्विघाती समीकरण नहीं होगा, ये क्या है द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सभी पॉइंट्स जो समझा रहा हूँ। और क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से बारीकी से लगाइए क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में। उसको जितना ही समझ के लगाएंगे उतना ही आपको क्लियरिटी मिलेगी। मैथमेटिक्स में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप हमेशा ही प्रॉब्लम में फंसते हो, छोटा सा छोटा स्टेप में आप अटक जाते हो, इसलिए बहुत ध्यान से करें। इसी टाइप से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। तो 4 में हमें क्या मिलता है कि x - 3 2x + 1 = x इंटू एक्स प्लस 5 है। अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कोई स्टेप ना छूटे। तो पहले हम x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये सॉल्यूशन है इसका। तो x इंटू कितना होगा 2x + 1, फिर -3 इंटू 2x प्लस में 1 इक्वल टू, इधर का तो दिया हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो x का मल्टीप्लाई मैं कलर इसलिए चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत न जाए समझने में। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज ही करना पड़ेगा, ये कलर एग्जिट नहीं समझ में आ पाए, इसमें समझ में आएगा। x का 2x से होगा तो 2x का क्या आएगा स्क्वायर, फिर इस x का 1 से होगा ये 1x आएगा, बट इसको लिखते केवल x है, 1 कंसीडर होता है। और यहाँ 3 में 2 का गुणा होगा तो -6x आएगा, फिर -3 का गुणा x से होगा तो यहाँ प्लस माइनस -3 आ जाएगा। और यहाँ x में x का होगा तो x का स्क्वायर, फिर ये क्या होगा ये 5x आएगा। और अब हम इसका पक्षांतरण करने से पहले हम ये x वालों को एक साथ हम जोड़ घटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आएगा -5x और -3 = x का स्क्वायर प्लस में ये क्या आएगा 5x। अब देखिए यहाँ पर अब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ देखिए x का स्क्वायर है, इधर भी x का स्क्वायर, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर ये -x का स्क्वायर आएगा। ये 5x है, इसको भी हम इधर लाएंगे 5x के साथ में। इस बार का पक्षांतर थोड़ा दूसरे टाइप से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ -3 है
वो पक्षांतर वही रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, सिस्टमेटिक ढंग से कर लिया है कि पहले एक्स स्क्वायर बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर अचर पद। तो यहाँ 2x² में x² जाएगा तो ओनली बचेगा x² -5x क्या हो जाएगा 10x, और ये -3 = 0। तो हम पाते हैं, अब ये आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो यह एक मानक समीकरण ax² bx प्लस c = 0 से ये क्या करता है, पूरा मैच करता है। और अंतिम में हम देखते हैं कि यहाँ x² बच रहा है, अतः ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। हमारा सबसे मेन पहचान यही है कि अगर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को और उसमें अंतिम में x² बच रहा है तो द्विघात समीकरण ज़रूर होगा। यही इसका सबसे मेन फंडा है। और फिर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फिफ्थ नंबर में दिया हुआ है कि 2x - 1 x - 3 = x + 5 × x - 1। इसको देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है। तो पहले हम LHS को लिखेंगे, तो 2x - 1 × x + 3 x - 3 है सॉल्यूशन = x + 5 और x - 1। तो देखिए, गुणा में पहले हम इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, ध्यान से गुणा करिए। तो इसका गुणा इस पूरे के साथ होगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, 2x × x - 3, फिर इस -1 का गुणा -1 का मल्टीप्लाई x - 3 से होगा, इक्वल टू सेम इसी प्रकार से x का मल्टीप्लाई इस पूरे में x - 1 के साथ होगा, फिर +5 का मल्टीप्लाई x - 1 के साथ होगा। अब इसमें इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं कि ये कितना आ गया, 2x का स्क्वायर माइनस 2/3 कितना आ जाएगा, 6x - x प्लस 3 = इधर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 5x - 5। अब इसको हम एक साथ कर लेंगे, तो ये 2x का स्क्वायर, ये -6x और x क्या हो जाएगा -7x प्लस 3 = इधर कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस में क्या हुआ 5। अब हम सबको पक्षांतरित कर लेंगे, तो ये 2x का स्क्वायर -7x प्लस 3, और ये प्लस में है तो ये आ जाएगा तो माइनस होगा, ये भी 4x भी माइनस होगा, और ये 5 प्लस में होगा = 0। अब देखिए, 2x² में x² यहाँ पे घट जाएगा तो बचेगा कितना, ये आ जाएगा हमारा, हाँ, पहले हम इसको एक साथ कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस में x